हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। प्लेन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये आप लोग का मैथमेटिकल टूल्स में आएगा ये चैप्टर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। 2 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों साथ में हो तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या है, जैसे वर्क हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। वेक्टर क्वांटिटी फोर्स हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपने इसके पहले वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो जैसे मान लो आपको एक वेक्टर दिया गया हमने, ठीक है, वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, तो इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर ए, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। ए लिख के आप इस पे एरो बना दोगे। ठीक है, या तो आप सिंपली आप ए लिख के इस पे डैश भी लिख दोगे तो भी आप इसको बोल दोगे वेक्टर ए, इसको ही बोलोगे वेक्टर ए। ठीक है, अब देखो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, तो इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ को क्या बोलोगे आप, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मान लो हमने 4 यूनिट का लिया। 4 यूनिट का मतलब कि आप सेंटीमीटर मीटर जो भी लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सिर्फ अगर आप 4 यूनिट बोलते हो तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो सिर्फ ये आपका स्केलर हो जाएगा। वेक्टर कब होगा, जब 4 यूनिट 100, मतलब कि यहाँ पे साथ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने डायरेक्शन भी दे दिया, तो इसको क्या बोलोगे, वेक्टर। तो जो भी वेक्टर होगा उनके साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों साथ में आएगा। समटाइम कभी कभी हम वेक्टर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल्ड में। कोई भी मान वेक्टर है तो उसको बोल्ड लेटर में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे आप ड्रॉ करोगे इसके बारे में देखो। ये सेंटर है, यहाँ से राइट जाते हो तो ये ईस्ट होता है, लेफ्ट जाओगे तो वेस्ट, ऊपर साइड में जाते हो तो नॉर्थ, और डाउनवर्ड में साउथ होता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आप बोलोगे इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये यहाँ वाला जो डायरेक्शन होगा ये साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगा। ठीक, तो अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे आप ज्योमेट्रिकली कैसे आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये एरो की तरह जैसा बनाते हो रे। ठीक है, तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे हेड, या तो टिप बोल सकते हो। ठीक है, और इस वाले को बोलेंगे हम, और स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसको हम लोग, इसको हम ओरिजिन बोल सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन बोल देंगे, और इसको हम लोग टेल भी बोलते हैं। ओरिजिन या तो टेल, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ भी मैंने बनाया है, ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे लेंथ। तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, इस लेंथ को क्या बोलोगे आप, मैग्नीट्यूड। ठीक, इसको बोलेंगे हेड या तो टिप बोलते हैं, हेड या टिप ऑफ ए। ठीक है, वेक्टर ए का, इसको बोलेंगे ओरिजिन या तो टेल बोलेंगे। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, 2 टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पोलार वेक्टर, सेकेंड होता है एक्सियल वेक्टर। पोलार वेक्टर क्या होता है कि दे हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक वेक्टर ए लिया है, ठीक, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ए, तो इनके पास जो, अगर इनके पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अगर किसी भी वेक्टर के पास अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलार वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट में हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, किसी भी साइड से अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो किसी न किसी एक पॉइंट हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, तो इनको बोलेंगे हम लोग पोलार वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, दे रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एक्सीलरेशन विथ राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। जैसे कि आप
कोई ऑब्जेक्ट लो, ये कोई एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे हैंड से, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये थंब है, ये फिंगर्स है, ठीक, तो इसको मैं पकड़ के ऐसे इस तरह से, जैसे ये है इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जब ऐसे रोटेट कर रहे हो, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है जब, ठीक, तो इसको हम यहाँ पे जो रोटेशनल हो रहा है, इस रोटेशनल को कहेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, जो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है आपका, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बार बार हम कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो रोटेट कर रहे हैं, तो देख रहे हो ना अंगूठा जो है हमारा, ये इधर डायरेक्शन इधर जा रहा है, जो अंगूठा है ये जो थंब, ठीक है, ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, ठीक है, थंब इज पॉइंटिंग ऑफ डायरेक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से, तो थंब इज पॉइंटिंग ऑफ डायरेक्शन, और जो फिंगर्स है ये क्या कर रहा है, रोटेशनल कर रहा है, रोटेट करा रहा है, ठीक है, यानी कि ये रोटेशनल को बता रहा है, और जो ये रोटेट कर रहा है, यहाँ से आप रोटेट कर रहे हो, ठीक, तो रोटेट ऐसे कर रहे हो, ऐसे रोटेट करके फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो जो रोटेशनल हो रहा है एलोंग द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के एलोंग क्या कर रहा है, वो रोटेट हो रहा है, और टू डायरेक्शन में अपर एंड लोअर दोनों डायरेक्शन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से जो भी हमारा मतलब अगर किसी आप ऑब्जेक्ट को लेके रोटेट कराते हो किसी एंगुलर वेलोसिटी पे, या तो एंगुलर एक्सीलरेशन पे, या तो एंगुलर मोमेंटम पे, या टॉर्क, तो इससे कहते हैं हम लोग एक्सियल वेक्टर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी गिवन वेक्टर, कोई भी आपको गिवन वेक्टर दिया हुआ है, उस गिवन वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हो, ठीक, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, उस मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी का हमने डिस्प्लेसमेंट क्या रखा है, 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर, तो इसको हम बोलेंगे मॉडुलस, और इस तरह से लिखेंगे मॉड डिस्प्लेसमेंट और एस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर्स क्या होती है। तो यूनिट वेक्टर क्या होती है कि यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड द डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होती है, कोई आपको वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होनी चाहिए, उसके पास मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक, एंड डायरेक्शन क्या है, सेम होनी चाहिए, जो गिवन डायरेक्शन दिया होगा, ठीक, वही डायरेक्शन सेम होगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को बी कैप से लिखेंगे, जैसे आपको बोला जाए कोई वेक्टर ए का या वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर लिखो, तो बी कैप, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बी कैप या तो बी हैट, ठीक, तो जनरली बी कैप बोलते हैं, तो बी कैप लिखोगे आप लोग, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ लिखा है एक्स कैप, तो एक्स कैप का मतलब कि एक्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स का मतलब कि एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक, वाई का मतलब हो गया इन वाई डायरेक्शन, ठीक, और इनके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी, जो भी आप किसी का भी वेक्टर लिखते हो, जैसे आप हमने वेक्टर की बात करते हैं, तो वेक्टर में क्या आता है, मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर हमने वेक्टर लिया ए, तो वेक्टर ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का मल्टीपल होगा, तो किसी का भी मैग्नीट्यूड अभी हमने पढ़ाया है कि मॉडुलस के अंदर लिख दोगे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए, ठीक, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होगा, ये जो हमने बताया है ए कैप बी कैप जो लिख रहे हो वो डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप, तो ए कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब दोनों साथ में आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए, इसको क्या बोलोगे, वेक्टर, ठीक है। चलो इसको इधर लिख दिया मैंने, इसको इधर लिख दिया, तो अब देखो यहाँ से ए कैप, डायरेक्शन हमें बताना है यूनिट वेक्टर, तो ए कैप क्या आएगा, इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको बोलोगे वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। ये जो है ऑर्थोगोनल फॉर्म है, ये कैसे आया है अभी मैं बताता हूँ। ये हमने क्या किया, एक हमने ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया एक्स वाई जेड, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हो गया ये
जेड कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, हमने यहाँ पे कोई एक वेक्टर लिया, मान लो ये हमने वेक्टर लिया, वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए है। ठीक, और इस वेक्टर ए की जो एक्स एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड है वो हमने ए एक्स मान लिया। ये जो जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स, यानी कि ए एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको मैग्नीट्यूड बोलोगे। और ए वाई क्या है, इधर ए वाई आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने ए एक्स लिखा, यहाँ पे ए वाई आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए जेड। ए जेड का मतलब क्या हो गया, मीन्स जेड कोऑर्डिनेट। एक्स पे क्या है, आई कैप आएगा, ये डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स एक्स पे आई कैप डायरेक्शन है, जे डायरेक्शन है, जे कैप डायरेक्शन है, यहाँ पे जेड एक्सिस पे के कैप डायरेक्शन है। तो जब भी आप वेक्टर की बात करते हो तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो एक्स एक्सिस पे मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स, एंड डायरेक्शन आई कैप। ठीक, एंड वाई एक्सिस पे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड क्या है, ए वाई, और डायरेक्शन क्या है, जे कैप। ठीक, तो जैसे ए एक्स को क्या बोलोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए along विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही ए वाई है, तो ए वाई का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके अलॉन्ग, वाई एक्सिस पे। ऐसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड है जेड एक्सिस पे, या तो इसको कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। और आई कैप क्या है, डायरेक्शन है, या तो इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हो, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस। तो आई कैप को क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड जे कैप को क्या बोलोगे, ये भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, किसके, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक, एंड के कैप क्या है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, ये हमारा वेक्टर है पूरा, वेक्टर ए। ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे आप, अभी हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, दोनों को इंटू करोगे तो क्या आता है, वेक्टर आता है। ठीक, तो अब इसमें देखो हमें वेक्टर ए लिखना है। ठीक, ये इसका वेक्टर लिखना है, तो एक्स एक्सिस पे इसकी मैग्नीट्यूड है, इसका वेक्टर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखोगे, पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ए एक्स आई कैप। ठीक, इसके बाद आ जाओ वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या है, ए वाई और जे कैप, तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। ठीक, तो ए वाई इंटू जे कैप, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ऐड करते जाओगे। फिर जेड एक्सिस पे क्या है, ए जेड, और डायरेक्शन क्या है, के कैप। ठीक, तो क्या करोगे, ए जेड और के कैप। ठीक, तो ये क्या आ गया इसका, इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल फॉर्म। ठीक है, जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का ये ऑर्थोगोनल फॉर्म है, ऑर्थोगोनल फॉर्म। ठीक, तो जब हमने यूनिट वेक्टर लिखा था, तो यूनिट वेक्टर में क्या लिखा था कि ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो वेक्टर ए था, इस वेक्टर ए की यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखा था, देखो ए वेक्टर ए, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो ये हो गया वेक्टर ए। और इसकी जो मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करोगे, तो मैग्नीट्यूड में आप हमेशा कांस्टेंट टर्म लोगे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड वेक्टर ए का ऑर्थोगोनल फॉर्म क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप अपॉन मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड। ठीक है, ये ए एक्स यहाँ पे जैसे आपको ए एक्स दिख रहा है, तो ए एक्स का मतलब हो गया कि ये मैग्नीट्यूड किस पे है, एक्स एक्सिस पे। और कभी भी आपको आई कैप दिख रहा है, तो आई कैप का मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस है। और जब ए वाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाई एक्सिस पे है, एंड डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस पे। जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस। वैसे ही के कैप के लिए क्या बोलेगा, अलॉन्ग विथ जेड एक्सिस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जो है आपका वो किस पे है, जेड एक्सिस पे है। इस पे अगर न्यूमेरिकल देखो, कोई न्यूमेरिकल बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि हमने एक वेक्टर दिया है, ठीक है, और इसका जो ऑर्थोगोनल फॉर्म हमने दिया, ऑर्थोगोनल फॉर्म दे दिया हमने 5 आई कैप, ठीक है, -4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल फॉर्म है। ठीक है,
इसका हमें क्या करना है कि इसका यूनिट वेक्टर बताना है आपको, इसका बताना है कि इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी। ठीक, तो इसको हमने ए मान लिया है। ठीक है, वेक्टर ए। ठीक, तो यूनिट वेक्टर अभी पढ़े हो आप कि ए कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब जो वेक्टर दिया उसी की मैग्नीट्यूड लिखोगे। ठीक है, तो पहले हम वेक्टर ए लिखे, तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या है ऑर्थोगोनल फॉर्म में 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अपॉन क्या लिखोगे, अब यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, आई कैप का जो भी हमें कोफिशिएंट वैल्यू है, यानी ये इसको बोलोगे क्या, ये ए एक्स होगा, ये आई कैप हो गया, ये ए वाई हो गया, ये ए जेड हो गया। तो अभी फॉर्मूला हमें क्या पढ़ा है कि ए एक्स का स्क्वायर, तो ए एक्स मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस ए वाई का मतलब कि -4 का स्क्वायर, फिर जेड ए जेड का मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 5 ए कैप -4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19। फिर देखो 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, होल अपॉन ये तीनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 50 को आप ले सकते हो 2 × 5 × 5। ठीक, तो 5 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, अपॉन क्या आ जाएगा 5 बाहर निकाल दोगे बच जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक, तो अब बात हम लोग इक्वल वेक्टर्स क्या होती हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं कि टू वेक्टर्स कैन बी सेड टू इक्वल इफ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन है, मतलब कि ऐसे टू वेक्टर्स, ठीक है, जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो एंड डायरेक्शन सेम हो। जैसे देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो मान लो कि ये वेक्टर ए जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक, और आप देखो डायरेक्शन भी क्या आ रहा है इनका सेम है, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड डायरेक्शन क्या है सेम है, तो इसको क्या बोलोगे आप इक्वल वेक्टर्स। ठीक, और जब भी इक्वल वेक्टर्स होता है तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक, और इनके बीच हमेशा एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निगेटिव या तो अपोजिट वेक्टर बोल सकते हो। तो निगेटिव अपोजिट में क्या है कि टू वेक्टर्स है, तो इन टू वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। देखो इसका वेक्टर ए है इधर गया डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन क्या है इधर जा रहा है, तो इसको वेक्टर ए बोलोगे और इसको बोलोगे माइनस वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। ठीक, तो इस केस को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल नॉट, ये एंटी पैरेलल नॉट होगा क्योंकि देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये सीधा ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। ठीक, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे निगेटिव या तो अपोजिट वेक्टर। ठीक, बट यहाँ पे ये एंटी पैरेलल नहीं है, यानी कि एंटी पैरेलल का मतलब इनके बीच 180 डिग्री नहीं बन रहा है। ठीक, कब बनेगा जब आपका वेक्टर कुछ इस तरह से हो, इस तरह से बनेगा। ठीक, तब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। आपको देखो ये कभी ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। ठीक, और यहाँ पे जो होगा थीटा यानी कि एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स क्या होती हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होती हैं कि एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन वन कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अदर। ठीक, या तो आप ऐसे बोल सकते हो नॉर्मली, जैसे कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी, तो आप देख रहे हो ना कि एक लाइन में जा रहा है सारे वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक, तो इनको हम बोलेंगे कोलिनियर। ठीक है, एक लाइन में जा रहा है, ठीक है, तो उसको कोलिनियर। ठीक, इफ या तो थीटा अगर 0 डिग्री है यानी एंगल 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है तो भी इसको बोलोगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक, फिर आता है कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर क्या होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से मोर देन वेक्टर्स, ठीक है, किसी एक पॉइंट से क्या हो, उनका जो ओरिजिन हो यानी एक पॉइंट से अगर निकाल रहे हो, ठीक है,
तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लो पॉइंट, ये पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से हमने क्या किया, सेम पॉइंट से वेक्टर ए बनाया, फिर ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो बहुत सारे वेक्टर्स होंगे एक पॉइंट से, तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो ए बी सी आर को इनिशियल। को टर्मिनल क्या होगा कि कोई भी टू वेक्टर्स है, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो इन दोनों का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, वो एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम था, और यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, कॉमन हो। ठीक, यानी एक ही जगह सारे वेक्टर्स एंड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल वेक्टर। को प्लानर वेक्टर्स क्या होती हैं कि 3 या मोर देन 3 वेक्टर्स, ठीक, आर को प्लानर कब होगा, वेक्टर इफ लाइज इन सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में जब वेक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा जब वेक्टर्स हो और एक प्लेन में ही क्या हो, लाइज हो, तो उन सारे वेक्टर्स को क्या बोलोगे, को प्लानर। जैसे यहाँ पे देख लो सारे एक ही प्लेन में हमने वेक्टर्स ड्रॉ किया, तो इसको क्या बोलेंगे, को प्लानर वेक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर्स। ठीक है, तो लोकलाइज्ड या फिक्स वेक्टर का मतलब ये होता है कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, उनको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड या तो फिक्स्ड वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पे कई सारे वेक्टर क्या हो, अब एक्ट करे। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे मान लो कि एक वेक्टर यहाँ पे इधर जा रहा है, F1 जा रहा है, इधर एक हमने वेक्टर F2 लगाया, इधर एक वेक्टर F3 है, तो एक ही पॉइंट पे क्या करो, सेम पॉइंट पे ही बहुत सारे फोर्स अगर आप एक्ट कर रहे हो, यानी यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, इधर से खींच के हमने इधर से ही फोर्स अप्लाई किया, इसी पॉइंट को हम इधर से ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट से ही, सेम पॉइंट से ही इधर ऊपर साइड में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो एक पॉइंट पे ही अगर बहुत सारे फोर्स अप्लाई करते हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मतलब उसको बोलेंगे कनकरेंट वेक्टर, क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी आपका वेक्टर जा रहा है, ये भी वेक्टर जा रहा है, ये भी वेक्टर जा रहा है। ठीक है, तो इनको बोलेंगे कनकरेंट वेक्टर्स। ठीक, जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है कि जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। ठीक है, एंड डायरेक्शन क्या हो, कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी डायरेक्शन हो, उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे, बट मैग्नीट्यूड जीरो होनी चाहिए। नॉन लोकलाइज, जैसा अभी हमने लोकलाइज्ड क्या बोला कि जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, आपको फिक्स्ड मालूम हो। ठीक है, और नॉन लोकलाइज्ड का मतलब या फ्री वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड ना हो, यानी कि फिक्स्ड ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन लोकलाइज या तो फ्री वेक्टर्स बोलते हैं।